हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आगरा के किले के बारे में बताया था और किले में मौजूद सभी मुख्य स्थानों को दिखाया था। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको विश्वविख्यात दुनिया के 7 अजूबों में मशहूर आगरा का ताजमहल घुमाने वाले हैं। और आशा करते हैं कि इस वीडियो में ताजमहल के इतिहास के साथ साथ खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी ऐतिहासिक महल या स्थानों को घूमने के लिए टिकट लगता है। तो ताजमहल का टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध होता है, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार बुक कराया जा सकता है। और फिर टिकट चेक कराने के बाद ताजमहल के परिसर में प्रवेश करते हैं। टिकट काउंटर और टिकट चेकिंग कराने के बाद हम पहुंचते हैं मुख्य द्वार की तरफ। तो गाइस, जांच पड़ताल हो चुकी है और प्रवेश कर रहे हैं। बैग से लेकर अंदर नहीं जाने दिया जाता, और इसके लिए लॉकर बना हुआ है और वहां पे 10 रुपये चार्ज लगता है एक बैग का। तो ये देखिए अंदर का दृश्य। मुख्य द्वार में प्रवेश करने से पहले दोस्तों, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि परिसर के 3 तरफ बाउंड्री बनी हुई है और एक तरफ यमुना नदी बहती है, जिसे हम आपको बाद में दिखाएंगे। दोस्तों, ताजमहल में प्रवेश करने के लिए 2 प्रकार का टिकट होता है। एक 45 रुपये का होता है, एक 245 रुपये का होता है। 45 रुपये वाले में क्या होता है कि आप ताजमहल के ग्राउंड में एंटर कर जाते हैं और बाहर से ही आप लोग देख सकते हैं। लेकिन 250 वाले टिकट में क्या होता है कि जहाँ पे कब्र बनी हुई है शाहजहाँ और मुमताज़ की, वहाँ तक जाया जाता है। और वहाँ जाने के लिए पैर में इस तरीके का कवर लगाना होता है। जब टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया जाता है तो उसके 3 घंटे तक आपको प्रवेश करना होता है। 3 घंटे के बाद टिकट मान्य नहीं होता है। फिर इंटर करने के बाद आपको 1 दिन का मौका मिलता है, लगभग ओपनिंग से क्लोजिंग टाइम तक। तो ये रहा इसका फ्रंट, इसके अंदर प्रवेश करना है। दोस्तों, यह है मुख्य द्वार। यह मुख्य द्वार लाल सैंडस्टोन एवं संगमरमर से निर्मित कराया गया था। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और यह ताजमहल का मुख्य द्वार कहलाता है। इसलिए यहाँ प्रवेश करने के लिए लंबी कतारें लगी रहती हैं। इस द्वार पर अरबी लिपि में कुरान की आयतें तराशी गई हैं और इसके ऊपर छोटे गुंबद के आकार का मंडप बना हुआ है। मुख्य द्वार भी एक स्मारक स्वरूप है और यह आरंभिक मुगल बादशाहों की वास्तुकला का स्मारक है। इसकी मेहराबदार छत एवं दीवारों पर यहाँ की अन्य इमारतों के जैसे ज्यामितीय नमूने बनाए गए हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद बेहद खूबसूरत चमकीला सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ताजमहल दिखाई देता है और ठीक ताजमहल के सामने बाग और फव्वारे नज़र आते हैं। इस बाग को 4 बाग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ बताते हैं। दोस्तों, इंटर कर चुके हैं और पीछे आप लोग देख सकते हैं कि ताजमहल है। अब वहाँ तक चलते हैं और आपको अपनी पास से दिखाते हैं। ताजमहल के सामने बने बाग को 4 बाग कहते हैं। 4 बाग उद्यान स्वर्ग की 4 बहती नदियों का प्रतीक है। दोस्तों, 4 बाग के बगीचे फारसी बागों से प्रेरित हैं। इन्हें सर्वप्रथम मुगल अंदाज में बनाया गया था, परंतु अंग्रेज़ों के शासनकाल में इनमें कई फेरबदल कर दिए गए। 4 बाग के मध्य में एक तालाब है, जहां से ताजमहल का मुख्य द्वार एकदम ठीक सामने है। चार बाग में बने इस तालाब में ताजमहल के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। वाइट संगमरमर का बना हुआ है, लंबा चौड़ा चबूतरा है और यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है, फव्वारे लगे हुए हैं। बिल्डिंग से लेके वहाँ लास्ट गेट तक जो है तो फव्वारे लगे हुए हैं और इस तरीके की नाली बनी हुई है। नाली में नीला कलर है और इस कारण से पूरा पानी कलर दिखता है और फव्वारे ऑटोमेटिक चल रहे हैं।
ताजमहल के ठीक सामने चारबाग के मध्य में खूबसूरत फव्वारे लगे हुए हैं और ये फव्वारे मार्बल से बने वाटर टैंक में लगे हैं और यह फव्वारे ताजमहल की शोभा में और ज़्यादा चार चांद लगा देते हैं। ताजमहल में लगे इन सभी फव्वारों के नीचे केवल एक ही टैंक लगा हुआ है, इसलिए यह सभी फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले ताजमहल की बाहरी संरचना की बात करें तो यह तकरीबन 42 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है, जिसका मुख्य आकर्षण मुमताज महल का मकबरा या मुख्य इमारत है। मुख्य इमारत के अतिरिक्त परिसर के अंदर ताजमहल मस्जिद, अतिथि गृह, चारबाग मीनारें और छतरियाँ सभी मिलकर इसकी सुंदरता में निखार लाती हैं। दोस्तों, अब यहाँ से एक रास्ता मकबरे में प्रवेश करने के लिए जाता है और वहाँ जाने के लिए एक बार फिर से लाइन लगानी पड़ेगी और फिर से टिकट चेक कराना पड़ेगा। और यहीं पे कुछ नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं जिनके नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है और प्रवेश करने से पहले यहीं पे पैर में कवर भी लगाए जाते हैं। किसी भी साइड से आप इसको देखेंगे तो वही सेम आकार की डिज़ाइन दिखेगी आपको। ताजमहल मकबरा 23 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। मकबरे में प्रवेश करने हेतु एक मेहराबदार विशाल मुख्य द्वार है। ताजमहल के चारों कोनों पर एक एक मीनार बनी हुई है जो मुख्य ढांचे को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। सभी मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई हैं, जिस कारण से देखने पर यह सीधी दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा इन मीनारों का बाहर की तरफ झुके होने का कारण यह भी है कि किसी आपदा के समय जैसे भूकंप आदि की स्थिति में यह मीनारें मुख्य मकबरे की तरफ गिरकर उन्हें क्षतिग्रस्त न कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब ताजमहल के इतिहास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मुग़ल साम्राज्य शाहजहां के शासनकाल में दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था और इसका मतलब यह था कि उसके पास इस स्मारक को अतुलनीय रूप से बनाने के लिए संसाधन थे। शाहजहां चाहता था कि यह इमारत लुभावनी और सबसे खास हो, लेकिन वह यह भी चाहता था कि इसे जल्दी से जल्दी खड़ा कर दिया जाए और यही कारण था कि निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अनुमानित रूप से 20,000 श्रमिकों को लाया गया था। सफ़ेद संगमरमर ताजमहल की सबसे खास और प्रमुख विशेषताओं में से एक है। प्रयुक्त संगमरमर 200 मील दूर मकराना में था। कहा जाता है कि लगभग 1000 से अधिक हाथी और बैल के माध्यम से इसे यहाँ लाया गया था। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। सन 1612 ईस्वी में शाहजहां का निकाह हुआ था। शाहजहां का निकाह जहांगीर के वजीर की पोती के साथ हुआ था, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो। उसी को मुमताज़ के नाम से जाना जाता है। शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज़ का 1631 में 14वें पुत्र को जन्म देते समय उसकी मौत हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा प्रिय बेगम थी। 14वें पुत्र को जन्म देते समय उसकी मौत हो गई थी। इस कारण से उसकी याद में इस ताजमहल को बनवाया गया था और यहीं पे मुमताज़ को दफनाया गया था। सन 1666 में शाहजहां की मृत्यु के बाद उसको भी उसकी प्रिय बेगम मुमताज़ के बगल में उसको भी दफना दिया गया। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि ताजमहल को मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की स्मृति में बनवाया था। शाहजहां का विवाह सन 1612 ईस्वी में सम्राट जहांगीर के वजीर इम्ताद उद दौला की पोती अर्जुमंद बानो से हुआ था, जिसे बाद में मुमताज़ के नाम से जाना जाने लगा। सन 1631 में अपने 14वें शिशु को जन्म देते समय मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। मुमताज़ के मृत्यु के उपरांत शोक संतृप्त शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में विश्व के इस अजूबे के निर्माण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उसके शव को भी उसकी प्रेमिका के निकट में दफना दिया गया।
देखने में चारों तरफ एक ही तरीके की डिज़ाइन है और एक ही आकार है। आगे और पीछे साइड एक एक रास्ता है, एक से अंदर इंटर करते हैं और दूसरे से बाहर निकलते हैं। और जो अगल बगल के हिस्से हैं उनमें खिड़कियां बनी हुई हैं, इस तरीके की बारीक होल वाली खिड़कियां बनी हुई हैं। ताजमहल के एक साइड मस्जिद बनाया गया था और दूसरी तरफ मेहमान खाना बनाया गया था। और ताजमहल के पीछे साइड यमुना नदी का दर्शन करने का मौका मिलता है। और सामने की तरफ एक मेन गेट है जहाँ से प्रवेश किया जाता है और फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं। तो एक साइड मस्जिद, एक साइड मेहमान खाना और एक साइड यमुना नदी और एक तरफ जो है तो मेन द्वार और फव्वारे। ये ताजमहल के चारों तरफ के हिस्से हैं। और ताजमहल के कोनों में 4 मीनारें हैं जिनकी ऊंचाई सेम है। अकबर के पोते शाहजहां को स्थापत्य निर्माण एवं उसकी प्रतिरक्षा की लालसा थी और यही कारण था कि जब तत्कालीन समय में मुगल स्थापत्य कला अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका था। यह माना जाता है कि परिसर में स्थित अधिकांश भवनों का वास्तुशिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी था एवं निर्माण कार्य को स्वयं सम्राट द्वारा परखा गया था। वास्तव में ताजमहल जितनी चौड़ाई में बना हुआ है उतनी ही इसकी ऊंचाई है। सफ़ेद संगमरमर से बने यह खूबसूरत ताजमहल मौसम के हिसाब से अपने रंग को बदलता रहता है और ताजमहल के बदलते हुए अद्भुत दृश्य शाहजहां की ताजमहल को पृथ्वी पर स्वर्ग की कल्पना को साकार करते हैं। दोस्तों, ताजमहल पूर्णतः 1648 में बनकर तैयार हुआ था। उस समय में 4 करोड़ रुपए लगे थे इसको बनने में और उस ज़माने में 11 ग्राम सोना जो है तो 15 रुपये में आता था। तब उस समय में ये 4 करोड़ में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, ये मेहमान खाना है। यहाँ पे मेहमान आके रुका करते थे। जस्ट इसी के सामने यहाँ पे ताजमहल है और ताजमहल के जस्ट पीछे जो है तो मस्जिद बनी हुई है। दोस्तों, घूमते घूमते बज चुका है दोपहर के 3 और लगभग 11 बजे टिकट कटाए थे। पूरे दोपहर का समय था घूमने के लिए हमारे पास, तो घूम चुके हैं। धूप बहुत ज़्यादा थी। और दोस्तों, अब आप लोग बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इसके बाद आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें मस्त रहें। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपसे मुलाकात होती रहेगी ऐसे ही वीडियो के साथ। तो लव यू गाइज, बाय बाय, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।